मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी से सागर छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थ स्थल भीमकुंड स्थित है। ये स्थान आदिकाल से ही ऋषि मुनियों, तपस्वियों और साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्तमान समय में ये धार्मिक, पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बनता जा रहा है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। अनेक शोधकर्ताओं ने इस जलकुंड में कई बार गोताखोरी करवाई, लेकिन इस जलकुंड की थाह अभी तक कोई नहीं नाप सका। इस कुंड के बारे में यह कहा जाता है कि महाभारत काल के समय में जब पांडव अज्ञातवास में थे और इधर उधर भटक रहे थे, इसी बीच उन्हें प्यास लगी और पानी कहीं नहीं मिला। तभी भीम ने अपनी गदा से मारकर यहाँ पर एक कुंड बनाया, जिसके कारण पानी आ गया। साथ ही इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह कुंड देखने में बिल्कुल गदा जैसा लगता है। वहीं यह कुंड देखने में लगभग 40 से 80 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई को नापने के लिए कई बार प्रयास किया गया, जिसमें एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई को नापने के लिए कैमरे को 200 फीट अंदर भेजा, लेकिन वहां भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी के नीचे का जल स्तर बहुत मजबूत है। आज भी वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब भी कोई प्रलय आने वाला होता है तो इस कुंड का जल स्तर अचानक क्यों बढ़ जाता है। इस कुंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल साफ और पवित्र है और यह कभी खराब नहीं होता, जबकि ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है। आइए जानते हैं कि मंदिर के संबंध में यहाँ के पुजारी क्या कहानी बताते हैं। जी, आपका परिचय? जी, मैं सुरंग शुक्ला भीमकुंड में लक्ष्मीनारायण भगवान का जो है पूजा करता हूँ, सेवक हूँ जी। यहाँ पर शिक्षक पद पर भी हूँ। महाराज जी, हमें इस भीमकुंड के विषय में कुछ रहस्यमय जानकारी लगी थी जी, तो मैं यहाँ आया हूँ। आप बताएं हमें कि कैसा क्या है इस भीमकुंड। अच्छा सर, इसमें बताते हैं कि भीमकुंड जो है नाम क्यों पड़ा जी। अज्ञातवास में यहाँ बताते हैं कि अज्ञातवास में पांडवों का आगमन हुआ है। पांडव लोग आए हैं यहाँ पर इस जगह पर, और पांडव लोग इसी जंगल में भ्रमण करते रहे। तो बताते हैं कि द्रौपदी को प्यास लगी हुई थी। तो द्रौपदी को जब प्यास लगी तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी, यहाँ जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। तब फिर जो है भीम ने नकुल जी से पूछा, अपने भैया से पूछा कि नकुल जी, क्योंकि नकुल जी ज्योतिष में, गणित विद्या में जानते थे, तो नकुल जी से भीम ने पूछा कि भैया आप बताएं कि यहाँ पर पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तब फिर जो है नकुल जी ने बताया अपनी गणित विद्या से कि भैया इसे कोई पानी है, अथाह गहराई में है, बहुत ही गहराई में है। तब जो है भीम ने अपने जो है गदा के प्रहार से पाताल फोड़ दिया, और क्योंकि भीम में तो 10,000 हाथियों की जो है शक्ति थी, बल था, उन्होंने जो है अपनी गदा का प्रहार किया, पाताल फूट गया, पानी निकल आया, बहुत सुंदर नीला पानी निकला। अब कहा अंदर कैसे जाएं, रास्ता नहीं है जाने के लिए। तब अर्जुन ने जो है अपने बाण चला करके, जो है तीर चला करके वहाँ से जो है निशाना साधा, और तीर चलाए जैसे तो सीधा उनका जो है रास्ता हो गया जाने के लिए। अर्जुन ने 3 बाण चलाए यहाँ पर। पहले बाण से जो है रास्ता हुआ, दूसरे बाण से सीधा पाताल लोक को गया, और तीसरा बाण जो है गुफा, बहुत दूर तक है, लंबी गुफा है, जिस गुफा से वही पांडव फाल गए यहाँ से। उसी गुफा से निकल करके पांडव फाल पहुँचे हैं। सभी पांडवों ने यहाँ पर जलपान किया, और सभी जो है यहाँ से निकल करके पांडव फाल पहुँचे हैं। इसके बाद से जो है जहाँ कहीं भी मतलब उनका स्थान है, जैसे अर्जुन गुफा भी है, पांडव फाल भी है, और ऐसे स्थान उनके जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, तो आज भी उनके स्थान जो हैं और विख्यात हैं सब जगह। तो यहाँ पर इसके बाद जब पांडवों का जाना हुआ, बहुत समय बाद फिर जो बिजावर राजा थे, बिजावर राजा ने यहाँ पर आकर के अचानक जो है आए, उनको ये स्थान उन्होंने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी यहाँ पर करवाया। नीचे शंकर जी का मंदिर बनवाया, सीढ़ियों का निर्माण कार्य करवाया, एक प्राचीन बिहारी जी का मंदिर भी है, उसको भी बनवाया। इसके बाद वृंदावन से जो है स्वामी जी आए, जिन्होंने आकर के यहाँ पर संस्कृत विद्यालय खोला, और यहाँ का जो भी निर्माण कार्य आज जो दिख रहा है वर्तमान में, सब स्वामी जी ने करवाया। हमारे स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, इनका नाम था, वृंदावन में उनका गुरु स्थान भी है। तो वहाँ से स्वामी जी आए हुए थे। 2004 में वैकुंठवास हुआ।
हमारे श्री स्वामी जी का जिन्होंने यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया, इनका 4 जुलाई 2005 में वैकुंठवास हुआ स्वामी जी का। इसके बाद इनके छोटे भाई यहाँ पर प्राचार्य पद पर रहे, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, जिन्होंने संस्कृत विद्यालय को मतलब जो है चलाया है और विद्यार्थियों की यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या रही। बच्चों ने यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन किया है और यहाँ से पढ़ करके जो है कई जगह मतलब जो है बड़े बड़े कर्मकांड वगैरह ये सब कुछ किया और भागवत वगैरह में अच्छे जो है पारंगत निकले। इस प्रकार से आज भी यहाँ पर संस्कृत विद्यालय चल रहा है और यहाँ पर हम लोग सभी शिक्षक पद पर जो है 5-6 लोग जो शिक्षक हैं। विद्यालय कहाँ? हाँ, संस्कृत विद्यालय है बाहर, एक अंदर ही बिल्डिंग है। अच्छा। छात्रावास भी है, निःशुल्क आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना बरहमिश जो है बना ही रहता है। अधिक से अधिक भीड़ जो है मकर संक्रांति में होती है। मकर संक्रांति में यहाँ पर मेला भी भरता है 10-12 दिन का, जो लाखों की संख्या में यहाँ लोग स्नान करते हैं, लोगों की मन्नत जो है पूरी होती है। और ये जो कुंड का जल है एकदम अथाह जल है, नीलापन जो दिखता है, ये गहराई की वजह से नीलापन दिखता है और इसका जल जो है कभी गंदा नहीं होता है। इसमें तो जो है बाटल में जल भर करके रखें तो कभी कीड़े भी नहीं पड़ते, गंगा जल की तरह रखा रहता है। और सब यही यहाँ का मतलब जो है आध्यात्मिक परिचय है। अच्छा महाराज जी, और हमने सुना है कि इस कुंड की गहराई भी अभी हाँ। तक पता नहीं लगा पाया कोई। जी हाँ, ये सही बात है, क्योंकि डिस्कवरी टीम 2006 में आई थी। जब इंडोनेशिया में बताते हैं कि जो है सुनामी लहर आई थी, उस समय जो है डिस्कवरी टीम यहाँ पर आई 2006 में। यहाँ पर अचानक जो है पानी बढ़ गया था, 10-15 फीट जो है पानी बढ़ गया और जो है नीचे से जो सिक्का वगैरह है, नारियल है, सब ऊपर आ गए थे। पानी भी थोड़ा सा मटमैला टाइप का हो गया था, क्योंकि जब एकदम जो है लहरें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, पानी में थोड़ा सा वो हुआ। इसके बाद जो है डिस्कवरी टीम जब आई, उन्होंने 80 मीटर तक नीचे जा कर के जो है कैमरा भी डाला और कुछ गहराई तक वो लोग भी गए। 80 मीटर के बाद में बताया कि बहुत तेज़ गति से इसका प्रवाह है, बह रहा है, जैसे नदी में बाढ़ आती, इस प्रकार से जो है भर भर की आवाज़ भी उनको आई। वहाँ पर देखा, बताया कि नीचे यदि हम ज़्यादा नीचे जाते हैं तो फिर ऊपर आना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो नहीं गए फिर नीचे। 80 मीटर के बाद पुनः वापस आ गए। तो कहीं भी कोई सुनामी भूकंप वगैरह आता है तो यहाँ उसका असर ज़रूर होता है, देखने में हलचल होता है पानी में, पानी अचानक बढ़ जाता है। ये है। धन्यवाद।